नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। सिरोंज के ग्राम पंचायत दीपना खेड़ा में सरपंच और सचिव ने मिलकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया है। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक और सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच सावित्रीबाई के पति वीरेंद्र यादव और रोजगार सहायक रेखा रघुवंशी और उसके पति द्वारा पंचायत में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। बरसों पुराने गड्ढे को लघु तालाब दर्शाकर लगभग 4 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई, जबकि उस पर कोई भी काम नहीं किया गया है। इसके अलावा वृक्षारोपण में भी पंचायत द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। वृक्ष लगाए भी नहीं, फिर भी वृक्षारोपण के नाम पर 15,000 रुपए निकाल लिए। एक और मामला सामने आया है, जहां हाई स्कूल से मेन सड़क तक ग्रेवल मार्ग डाला गया है, जिसकी राशि लगभग 7 लाख रुपए है। पर जब स्कूल के प्राचार्य से बात की तो उनका कहना है कि स्कूल में सीसी सड़क डाली गई है, ग्रेवल मार्ग का कोई काम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। सरपंच सचिव द्वारा अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। शौचालय की बात करें तो इस मामले में भी कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। बता दें कि कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी ये परेशानी है कि सभी एक घर में 4 जने हैं लोग, तो उन्हें कुटिल मिल गए हैं और हमारे लिए आज 15 साल से कुटिल नहीं मिल रहे। जो अभी हुआ है प्रधानमंत्री आवास का बोल रहे हो? हाँ, नहीं मिले तो अभी एक भी नहीं मिला। क्या हमें भैया कुठीला मुठिया कछु मिला ही नहीं। कम से कम को सरपंच आज तक ही नहीं मिलो, ना बीरन नेता ना जब कम के आज तक कम मला के सब कछु दो मिल, हमें कहीं नहीं मिल रहा। हम जगह में ही नहीं ना कर तो तुमने शिकायत नहीं की कहीं पे? कम नहीं करी हमने शिकायत में का शिकायत करना भैया, कौन क्या जाए। सरपंच सचिव क्या बोलते हैं? भैया कितने वहीं से आएंगे, हम कुछ नहीं जाने। जो नाच की पर्ची है ना, वो अभी बनी नहीं है। वो बनवाने की कहते हैं तो 2-3 हजार रुपये बताते हैं। कौन बताता है? वो जो सचिव है ना, सहायक सचिव मंटू, और वो उनके घर से वो बात करते हैं ना, तो वो गाली माली भी बकते हैं ना, सही से बात करते। अपन बोलते हैं तो बोलते हैं पैसे लेकर आओ तब बनेगी। क्या नाम है रोजगार सहायक का? रेखा रघुवंशी। ये मरघटा के पीछे। अच्छा, बना है? नहीं बना, वो 20 साल पौंडा गड्ढा ऐसा। जी, जो जगह दिख रही है तो ये क्या है? जो गड्ढा है वो 20 साल पौंडा गड्ढा है। कैसे गड्ढा है जी? मतलब जी बहुत नाली वाली गड्ढा है, बने नहीं जी। यहाँ भी कोई काम नहीं? कोई काम नहीं हुआ, दिखा नहीं आज तक हमें। हाई स्कूल से मेन रोड तक की दूरी कितनी होगी? हाई स्कूल से मेन रोड की दूरी पता है ना, 150 मीटर के लगभग हुई। तो यहाँ पंचायत द्वारा ग्रेवल मार्ग डाला गया है 2021 में। तो क्या आपकी जानकारी में है ये बात? नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं। ये हमने हकीकत यहाँ पर देखी, यहाँ पर सीसी है। ये सीसी रोड कब से डला है यहाँ पर? ये तो मुझे डला युवा यहाँ से ही मिला था, जो आज भी है। और यहाँ पर बच्चों से या मान लो स्कूल गांव वालों चर्चा की थी, स्कूल निर्माण हुआ था उसी समय ये रोड डाला था। तो पंचायत द्वारा यहाँ कुछ पेड़े भी लगाए गए हैं क्या? वृक्षारोपण किया गया है? हाँ, कुछ पेड़ लगाए गए हैं साइड में। लगभग कितने होंगे? लगभग 50-60 पेड़े होंगे। ग्राम दीपना खेड़े में ग्रामीण द्वारा काफ़ी शिकायतें आती हैं, जिसका मैंने निरीक्षण किया है तो काफ़ी घोटाले पाए गए हैं। इसमें एक तो वृक्षारोपण है, जिसमें बात की है अपन ने, जो पंचायत सचिव हैं उनके सह सचिव उनके पतिदेव बात करते हैं, तो उनसे बात की है तो उन्होंने बताया कि 15,000 रुपये मजदूरी हाई स्कूल में निकाली गई है वृक्षारोपण की, जहाँ की 2-4 पेड़े लगाए गए हैं। बाकी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पेड़े लगाए गए हैं, उन्हीं को पंचायत के पेड़े बताकर गुमराह किया गया है। और इसके बाद मरघटशाला के नाम पे पैसे निकाले हैं और पंचायत भवन के नाम पे पैसे निकाले हैं, जिसकी आप देख सकते हो चारों तरफ सीसी है। यहाँ पे कोई पेड़ा नहीं लगाया गया है और सिर्फ ये पेड़े के नाम पे पैसे का घोटाला किया गया है। नहीं सर, बनाया नहीं गया। पूर्व वो सरपंच जो सचिव थे उनने निकाल लिया पैसा इसका। अच्छा, पूरा आपसे पहले? हाँ, हमसे पहले। कौन था पहले सरपंच? कौन था पहले? सरपंच वीरेंद्र यादव जी, सावित्रीबाई जी। और कौन था? और सचिव वो रेखा रघुवंशी। तो ये तस्वीरें आपके सामने सिरोंज के ग्राम पंचायत दीपना खेड़ा से। यहाँ पर
ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि सरपंच और रोजगार सहायक की कुल मिलाकर मनमानी है, मिलीभगत है, जिस कारण से कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों की हालत किस तरह की है। शौचालय की बात करें तो उनका निर्माण कार्य भी अधूरा है और पीएम आवास योजना का लाभ भी अपात्र लोगों को दे दिया जा रहा है। जो पात्र हैं, जो हितग्राही हैं, उन तक पीएम आवास का लाभ पहुंच भी नहीं पा रहा है। ऐसी कई और समस्याएं हैं यहाँ पर। तमाम परेशानियों के बीच ग्रामीण रहने को मजबूर हैं, लेकिन ग्रामीणों की सुनवाई कोई नहीं हो रही है। बता दें कि ऐसे ही करते हुए, अपनी मनमानी चलाते हुए लाखों रुपए का बंदरबाट कर लिया गया है। और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि रघुवंशी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे इस गांव के हालातों के बारे में और समस्याओं के बारे में। रवि जी, किस तरह की समस्याएं ग्रामीण जो है फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स उन्हें किस तरह की होती है और क्या कारण है कि सुनवाई नहीं हो रही है लापरवाहों के ऊपर? जी ऐसा जी, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये गांव ग्राम पंचायत दीपना खेड़ा है जो तहसील के अंतर्गत आता है। इस गांव में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। यहाँ की लोगों ने कई बार आवेदन देकर शिकायत भी की है, लेकिन यहाँ सरपंच सचिव दमंग होने के कारण उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोग कलेक्टर तक आवेदन देने गए हैं पर अभी तक उन पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको देखकर उनके हौसले भी बुलंद होते जा रहा है। ये आप साफ तौर पर ये वीडियो में भी देख सकती हो, जहाँ पर एक लघु तालाब के नाम पर पैसे निकाले गए हैं, जबकि लघु तालाब जहाँ पर कोई काम भी नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया है कि जो गड्ढा था ना, जो ठेकेदार द्वारा रोड सड़क के लिए मिट्टी निकाली थी, उसके लिए ये गड्ढा था, उसी को मतलब दर्शा कर उनने रोजगार सहायक ने और सचिव ने मिलकर, सरपंच ने मिलकर ये पैसे का गबन किया है जी। और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि केवल ये सरपंच ही नहीं, उनके परिजन भी और सचिव के भी कई परिजन, उनके करीबी जो हैं, इन सब बंदरबाट में इस तरह के भ्रष्टाचार में उनके साथ शामिल हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सरपंच के अपने रिश्तेदारों, घर वालों के खाते में ये राशि डाली गई है। सचिव है जो रोजगार सहायक है, उनके खातों में भी ये राशि डाली गई है। सबने मिल बांट के ये गोलमाल किया है। जो मनरेगा के तहत जो रोड डाले गए हैं, वो भी आप देख सकती हैं कितनी बुरी हाल में है। यहाँ से निकलना भी दुर्भर हो रहा है, कभी भी यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से तस्वीरों में हमने देखा कि सीसी रोड का निर्माण केवल हुआ है और बात यहाँ पर की जा रही है ग्रेवल मार्ग की, तो ये जो सड़क इस तरह से पड़ी हुई है, ये कब से इसी हालत में बनी हुई है और ग्रेवल मार्ग की बात कब से कही जा रही है? ये ग्रेवल मार्ग 2021 में डाला गया है, जो हाई स्कूल से मेन रोड तक बता रहे हैं, जिसकी लगभग कीमत होगी 7,15,000 रुपए। जबकि वहाँ स्कूल जाकर प्राचार्य से जानकारी ली तो उन्होंने बताया है कि जब ये स्कूल बना था तभी से यहाँ सीसी मार्ग ढला है, यहाँ ग्रेवल मार्ग का कोई काम नहीं हुआ है। इसमें भी ये भ्रष्टाचार करके सरपंच सचिव द्वारा ये राशि निकाली गई। बिल्कुल। रवि जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं, ये रहवासी हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैम। जी, आप ही के गांव से आज चर्चा कर रहे हैं जन मुद्दे में। क्या क्या परेशानी आप लोगों को है? और क्योंकि देखा जा रहा है सरपंच सचिव की मनमानी के चलते आप लोग काफी परेशान हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, क्या मैंने भी कई बार शिकायत कलेक्टर साहब को भी की है, आवेदन दिए, एडीएम साहब को भी दिए, सीओ मैडम को जनपद में भी दिए है। दीपना खेड़े के अंदर ना तो कुछ मतलब इन्होंने पैसा निकाल लिया गया है इनका, तो काम मतलब बिल्कुल नहीं हुआ है। पंचायत में काम हुआ ही नहीं। कागज पूर्ति हुई, बस काम बिल्कुल नहीं हुआ। किन किन निर्माण कार्यों की बात की थी और अभी तक अधूरे पड़े हैं? जी मैम, डबरी है, खेत तालाब है और जो खेल मैदान का भी निकाला गया है। दीपना खेड़े के अंदर शादी ब्याह हुआ, जिनकी शादी नहीं हुई उनका पैसा भी निकाल लिया गया है। कुल मिलाकर पैसा सिर्फ निकाल लिया जा रहा है और आप लोग को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। जी मैंने क्या इस बारे में शिकायत करी तो रोजगार के पति जितेंद्र रघुवंशी और जितेंद्र रघुवंशी के भाई कपिल रघुवंशी और एपी रघुवंशी मुझे मारने के लिए घर पे आए मैम मेरे। अच्छा, क्या किस तरह का व्यवहार फिर आप लोगों के साथ किया उन लोगों ने? जी मैम, मुझे वो मारने के लिए आए, गाली गलौज करने लगे मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ करने लगे। जी, तो आप लोगों ने, एक तो आप लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों की गलती है और उसके बाद अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उल्टा आप लोगों पर ही उन लोगों ने इस तरह से
व्यवहार आप लोगों के साथ किया है। जी मैम, राहुल जी आप बने रहिए, सरपंच भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। अजय रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरपंच हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी बोलिए। जी, ये हम ग्राम पंचायत दीपना खेड़ा से ही आज जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं हैं ग्रामीणों की, लेकिन जिसके बाद यहाँ पर देखा जा रहा है कि रोजगार सचिव की यहाँ पर बात की जा रही है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, सरपंच पर भी आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? लगभग मैम क्या है कि मैंने अभी वीडियो देखा था, वो व्हाट्सएप पे भी डला है, कई सारे पेजों पे डला है, तो लगभग 1-1.5 साल पुराना वो वीडियो है। अच्छा, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं 1-1.5 साल पुरानी है? जी जी, अच्छा। और हमारे संवाददाता जो अभी मौके पर मौजूद हैं, उनका क्या, वो भी 1-1.5 साल पुराना लाइव हमको दे रहे हैं? लगभग मैम पुराना ही है ये वीडियो। लगभग मतलब 5 महीने तो लगभग मुझे हो गए कि लगभग चाबी जो रहती है पंचायत मुझ पे ही रहती है। और एक अच्छा, हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं अभी, उनसे जान लेंगे कि क्या ये तस्वीरें 1-1.5 साल पुरानी हैं, 5-6 महीने पुरानी हैं, या ताजा ये तस्वीरें हैं, ताजा ये परेशानियां हैं। राहुल जी जी मैम बताएं, सरपंच कह रहे हैं कि ये काफी पुरानी समस्या है, काफी पुरानी तस्वीरें हैं, अभी का नहीं है ये सब। मेरे पास ही मैम मुझे अभी आया था 2 दिन पहले ही, मुझे व्हाट्सएप से उधर आया था, मिला था, आया है। और कई बार शिकायत भी कर चुके हैं मैम, तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही मैडम। नहीं, आप मुझे बताइए, आपके गांव में समस्या अभी बनी हुई है या नहीं? समस्या अभी है कि नहीं? बनी हुई है मैडम, बनी हुई है, समस्या बहुत बनी हुई है। अजय जी के जांच अभी तक तो जांच करने अधिकारी नहीं आया मैडम, जांच करने न सीओ मैडम आए दीपनगढ़ के अंदर, कोई भी अधिकारी जांच करने के लिए नहीं आ रहे। कई बार शिकायत हो चुकी है, जांच करने एक कई बार नहीं आए, कोई भी अधिकारी नहीं आया। अजय जी मैम अभी क्या है कि ये वीडियो लगभग 1-1.5 साल पुराना है मैम, अभी का क्या वीडियो वीडियो है मिला है आपको? क्या उसमें दिखाई दे रहा है? क्या सड़क की समस्या उसमें नजर आ रही है? क्या देख पा रहे हैं आप वीडियो में? मैम वीडियो में सिर्फ एक व्यक्ति दिख रहा है, बाकी उसमें भी स्पष्ट नहीं दिखा जा रहा है कि वो बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है उसमें कि अब जैसे भले जैसे लोग बोल रहे हैं कि भाई उसमें शराब पी रहे हैं, कि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मैम। बाकी लगभग 1-1.5 साल पुराना वीडियो है कि ये लगभग मुझे भी अभी 5 महीने हो गए हैं पंचायत का चार्ज संभाले जी, मतलब मेरे ये कार्यकाल का नहीं है वीडियो मैम, लगभग बहुत पुराना वीडियो, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है उसमें। देखिए, आज जनमुद्दे में हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये समस्या अभी तक भी ग्रामीणों की बनी हुई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो रोजगार सहायक है उसकी भी मनमानी यहाँ पर देखी जा रही है। सचिव के ऊपर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं कि अभी तक समस्या है, और ये 1-1.5 साल पुरानी समस्याएं नहीं है। पीएम आवास योजना की हम बात करें तो ये अभी की समस्या है। यहाँ पर खेल मैदान भी नहीं है, ये अभी की समस्या है। 1-1.5 साल पुराना वीडियो, आप वीडियो किस तरह से बोल सकते हैं? कौन सा वीडियो आपके पास आया है हमें नहीं पता है अजय जी, लेकिन समस्याएं आज की तारीख में है। मैम अभी जो पंचायत भवन का जो वीडियो आया है वो लगभग अजय जी सुनिए ना, हमारे संवाददाता वहाँ मौके पर मौजूद थे उस गांव में, और अभी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिर से हम आपको बता दें, रवि जी यहाँ पर सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका कहना है कि इस गांव में समस्या अभी नहीं है। 1-1.5 साल पुराना कोई वीडियो उनके हाथ लगा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये समस्याएं 1-1.5 साल पुरानी है। नहीं मैम, ये जो वीडियो वाली बात जो वो सरपंच साहब कर रहे हैं जी, ये दरअसल क्या है, ये पंचायत भवन में दारू पीने वाली बात है जो भूतपूर्व सरपंच और रोजगार सहायक जो पी रहे थे जी, और जो अभी अपन जो बात कर रहे हैं ये सार्वजनिक जो मुद्दे हैं इनकी बात कर रहे हैं, ये मुद्दे से भटक रहे हैं सरपंच साहब। देखिए अजय जी, मैं वही आपसे बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता है आपके पास कौन सा वीडियो है। हमने दारू का जिक्र ही नहीं किया, हम तो ग्रामीणों की समस्याओं की बात यहाँ पर कर रहे हैं। वो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रोजगार सहायक पति जितेंद्र रघुवंशी और पूर्व सरपंच के पति धीरेन्द्र यादव दारू पीते नजर आ रहे हैं, वो एक अलग मैटर है।
मदिरा पान की बात अजय जी कहाँ से आ गई? मैं तो आपसे समस्याओं की बात कर रही हूँ। मैम समस्या को लेके हम बहुत चिंतित हैं। जैसे जो आवास का भी लगभग काम चल रहा है, हमारे यहाँ लगभग 34 आवास जो हैं अधूरे हैं, तो उनका भी मैम बात चल रही है उनसे। 34 आवास पे क्या है कि अभी हमने 4 दिन पहले भी एक समीक्षा बैठक करी थी, पंचायत के अधिकतर लोग उसमें आए थे। तो आवास के लिए लगभग हमारे यहाँ 34 आवास ऐसे हैं कि जो बना नहीं रहे हैं, मतलब पेंडिंग काम पड़ा है। उन पे भी हमने पंचायत की तरफ से बहुत फोर्स करके हमारी क्या है कि बात भी हुई, उन लोगों को पंचायत की तरफ से नोटिस भी हमने पहुंचाए। अच्छा, नोटिस की जो पावती। हाँ अजय जी हमारे साथ राहुल शर्मा ग्रामीण बने हुए हैं, हम उनसे जानेंगे उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया जब उन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। राहुल जी जरा बताएं यहाँ पर अजय जी को, क्योंकि उनके हिसाब से समस्या इतनी बड़ी नहीं है, वो केवल कोशिश कर रहे हैं। आपने आवाज पहुंचाई तो आपके साथ क्या हश्र किया, आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया, बताएं। मैम ये बात है कि मैं घर पे बैठा था और ये रोजगार साय के पति जितेंद्र रघुवंशी आए, गाड़ी रोकी मेरे घर के सामने और ये मुझसे मारने लगे, मुझे चैन गए। मेरी घरवाली को भी गाली इन्होंने दी और कहने लगे कहाँ है जो मारा चोरी गाली माली देकर इसका जो जितेंद्र रघुवंशी भाई कबीर रघुवंशी, ए बी रघुवंशी, ये भी लोग मुझे मानने आए। मैंने इसके बारे में थाने में रिपोर्ट भी करी मैम, थाने में गया, रिपोर्ट भी करी, पर टीआई साहब ने मेरे को FIR दर्ज नहीं की। तभी मैं टीआई साहब के पास में बैठा था, तभी इन्होंने जो सरपंच अजय रघुवंशी है, इन्होंने मतलब फोन भी लगाया था उनके फोन को। मेरे सामने की जो बात है, मैं टीआई साहब के सामने बैठा था, मेरी कोई मतलब FIR तक नहीं लिखी थाने में। अजय जी क्या कहना है आपका इस पर? जी मना करेंगे ना, ये भी अगर ये बोलेंगे मैंने कोई फोन नहीं लगाया तो मतलब रिकॉर्डिंग मतलब निकलवा लीजिए। अजय रघुवंशी जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी, सुना आपने जो कुछ भी कहना था राहुल जी का? जी वो तो क्या है, ये तो भ्रष्टाचार है। अभी कुछ महीने पहले भी इन घोटाले में कुछ हुआ था और ये क्या है अभी भी ये बंद नहीं है। अधिकारी कोई आज तक जांच करने ही नहीं आए। कलेक्टर साहब को मैं अकेला ही, कई लोग आए थे गए थे, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया तो अभी जांच हो ही नहीं रही। खबर सरकार ऐसी है, कौन क्या है कुछ समझ में नहीं आ रही। देखिए यहाँ पर क्या है कि ग्रामीणों की आवाज को तो दबा दिया जाता है, भोले भाले ग्रामीण है, मासूम है, कुछ भी कह के वापस लौटा दिया जाता है, आवेदन भी इनका नहीं स्वीकारा जाता है। लेकिन आप सरपंच हैं, आप जिम्मेदार नागरिक हैं अपने गांव के, ये सारे ग्रामीण आपके पास समस्या लेकर नहीं आएंगे, आपसे शिकायत नहीं करेंगे। सुनिए, नहीं जी मैम आप मेरी बात सुनिए जी। मैं बहुत चिंतित हूँ आवास के लिए। लगभग मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनके आवास अभी कंप्लीट नहीं है। उनके तो आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आवास क्यों अधूरे पड़े? और यहाँ पर हमारे संवाददाता ने ये बताया कि कई आवास ऐसे हैं जिनका नाम हितग्राहियों को तो मिल ही नहीं रहे, जिनका नाम भी नहीं है उन्हें आवास दिया जा रहा है। तो ये जो गड़बड़ियां चल रही हैं मैम ऐसा नहीं है, मैम ऐसा नहीं है। आप जैसे आप चाहें तो बढ़िया आप जांच भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है मैम। मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। अभी मेरे यहाँ लगभग 34 आवास अधूरे हैं, उनको मैं नोटिस भी पंचायत की तरफ से पहुंचा चुका हूँ। चलिए ये हो गई आवास की बात। अब मुझे बताइए कि वो जो विद्यालय में सीसी रोड और ग्रेवल रोड का जो मामला है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रेवल मार्ग बनाया गया है, लेकिन हमने तस्वीरें देखी हैं अजय जी, वहाँ पे किसी तरह का कोई ग्रेवल मार्ग नहीं, वहाँ पे सिर्फ सीसी रोड बना हुआ है और काफी समय से सिर्फ वही बना हुआ है। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैम मैंने क्या है कि पुराने जो पूर्व सरपंच रहे हैं उनसे मेरी बात हुई थी उस टाइम पे, तो उनने ऐसा मुझसे बोला था कि भाई जो वो हाई स्कूल के नाम से जो उन्हें ग्रेवल रोड मंजूर करवाया था, वो उनने इस साइड पेट्रोल पंप के सामने वाला जो दीपना खेड़े से दीपना खेड़ा जो रोड है उसमें जो उसका जो पैसा निकला था उन्होंने उस रोड पे काम किया है। अच्छा, कितनी दूर है वो रोड स्कूल से? स्कूल से मैम लगभग आधे किलोमीटर दूर होगा। आधे किलोमीटर दूर रोड बनाई जा रही है जहाँ जरूरत नहीं है, और स्कूल जाने के लिए जहाँ जरूरत है वहाँ रोड ही नहीं बनवाई जा रही है। हाँ मैम, उनसे बात कीजिए, जैसे अगर पूर्व सरपंच हैं आप उनसे मैम राय ले सकते हैं मैम, ऐसा क्यों किया उन्होंने।
आपने नहीं पूछा था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जहाँ जरूरत है वहाँ ना बन के निर्माण कहीं और करवा रहे हैं? मैं तो अभी लगभग मुझे चार्ज लिए 4 महीने हुए। 4 महीने हुए। चलिए आप मुझे बताइए 4 महीने के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता लगा है और क्या क्या भ्रष्टाचार आपने देखा है? मैम लगभग ये मान के चलिए कि मैं अभी लगभग 3 शिविर करवा चुका हूँ मेरी पंचायत। इसके अलावा बाकी मैम मैंने लगभग बहुत सारे अभी प्रस्ताव लगाए हुए हैं, जो प्रस्तावों पे मैं काम करूंगा। आप ही ने प्रस्ताव लगाए हैं और आप ही काम करेंगे? बाकी जनहित में बहुत सारे शिकायतें मेरे पास आई थी। लगभग मैं 3 बार ग्राम सभा की बैठक कर चुका हूँ। राहुल जी, राहुल जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी। आपके गांव में जो जो समस्या है, क्या आपने किन्हीं एक समस्या के बारे में भी अजय जी को बताया है? बताया ना मैडम, मैंने कई बार बताया है अजय भाई को। और फिर इनकी तरफ से क्या आश्वासन, क्या जवाब आपको मिला है? क्या कोई कार्रवाई हुई है? कार्रवाई अभी तक नहीं हुई मैडम, क्योंकि कई बार शिकायत भी करी कि इनको बताया हुआ भी है, पर कहा जी मैम रुकवा देते हैं, जांच नहीं होने देते। सरकारी बीजेपी की है मैडम, चक्कर जी है ना, सरकारी बीजेपी की है, चक्कर तो यही है ना जी। फोन लगवा देते हैं, अधिकारी आते नहीं है। हम तो जब जाने मैडम, जब अधिकारी जहाँ आए और जांच करें तब हम मानेंगे। जब अधिकारी नहीं आया आज तक दीपना खेड़े। आप मुझे एक बात बताएं अजय जी, जब राहुल जी की बात सुनी जाती है, उनके खिलाफ आकर मारपीट भी उनके साथ की जाती है, तो आप किस तरह का आवेदन दे रहे हैं, किस तरह की कोशिश आप कर रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है? मैम राहुल जी की क्या लड़ाई है मैम? अजय जी लौटूंगी आपके पास, अजय जी लौटूंगी, बने रहिए। सुरेंद्र रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस नेता हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी नमस्कार जी। ग्राम पंचायत दीपना खेड़ा से आज हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीणों की काफी सारी समस्याएं हैं, साथ ही सचिव और सरपंच पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। निर्माण कार्य यहाँ पर 0 है, दावे कई सारे किए जा रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? जी, यहाँ पर जो ग्रेवल मार्ग डाले गए हैं वे आज तक काम पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी आधे अधूरे काम पड़े हुए हैं और पूरा जो ग्रेवल का कार्य है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और तो और यहाँ के जो ग्रामीण भोले वाले हैं उनके समग्र आईडी में नाम जोड़ने के नाम पर भी उनसे भ्रष्टाचार किया जाता है, पैसे की मांग की जाती है। और अगर अपन यहाँ पर हुए पंचायत में निर्माण कार्यों की बात करें तो अत्यंत घटिया किस्म के निर्माण कार्य यहाँ पर अभी तक किए गए हैं। अच्छा सुरेंद्र जी, पीएम आवास के बारे में आपका क्या कहना है? पीएम आवास में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम जोड़े जाते हैं जिनसे इनकी पहले पैसे की सेटिंग हो जाती है, उसके बाद भी किस्तें डालने के नाम पर भी यहाँ पर पैसा लिया जाता है। यहाँ पर एक लघु तालाब भी फर्जी तरीके से, जो पहले एक लघु तालाब किसी ठेकेदार के द्वारा एक गड्ढा करके उसमें से मिट्टी उठाई गई थी रोड के लिए, उसको बाद में सेटिंग करके लघु तालाब के रूप में दिखाया गया और उसका भी पेमेंट रिलीज करा लिया गया। अगर यहाँ पर सही तरीके से जांच की जाए तो लाखों रुपए के घोटाले इस पंचायत में निकलेंगे। और यदि यही बात पूरे सिरोंज ब्लॉक की जाए तो यहाँ हर ओर यहाँ के जनपद में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में आप लोगों ने भी चलाया था, सारी मीडिया ने चलाया है, शादियों के नाम पर 446 फर्जी शादियों का पेमेंट। हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष भी जुड़ गए, उनसे भी राय जान लेंगे, जरा उनका क्या कहना है। राकेश रघुवंशी जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद। जी, ग्राम पंचायत दीपना खेड़ा से हम जन मुद्दा में चर्चा कर रहे हैं। कई सारी समस्याएं ग्रामीणों की हैं, निर्माण कार्य कुछ नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप सचिव और सरपंच पर लग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मेरी तो अभी जानकारी में ऐसा कुछ आया नहीं है और अगर ऐसा चल रहा है तो बिल्कुल जांच की जाए उसकी। आपको कुछ भी नहीं पता है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि कलेक्टर की भी यहाँ पर हम बात करें तो फोन काट दिया उन्होंने, हमसे बात करने से मना यहाँ पर किया जा सकता है, कह सकते हैं इसको कि मुनासिब नहीं समझा उन्होंने हमसे बात करना। राकेश जी, आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई लिखित में कोई शिकायत नहीं आई। तो जब तक लिखित में शिकायत आएगी उसके बाद ही आप कार्रवाई करेंगे? नहीं मैडम, मेरे को क्या है, किसी ने बताया नहीं है। अगर वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाए। शायद वहाँ सचिव नहीं है GRS है दीपना खेड़ा में, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। सरपंच तो है वहाँ पे, सरपंच का कहना है कि उन्होंने कई बार आवेदन दिया है, कई बार बोला है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। सुरेंद्र जी, यहाँ पर देखिए कि बीजेपी अध्यक्ष को मालूम ही नहीं है क्या क्या समस्याएं हैं गांव में। जी, परेशानी तो यही है
इन लोगों को कुछ मालूम है ही नहीं कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। सभी लोग ओतप्रोत हैं। आपने एक तरफ बताया कलेक्टर साहब बात नहीं करना चाहते हैं, अध्यक्ष जी को पता नहीं है, जनता परेशान हो रही है। इनके खुद के शासन में इनको पता होना चाहिए कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, उसको दूर करना चाहिए। राकेश जी, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, अब तक आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन अब क्योंकि ये संज्ञान में आ गया आपके मामला, क्या कार्रवाई अब आपके द्वारा की जाएगी? मैं सुरेंद्र भैया की बात से सहमत हूँ। अगर वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और अगर वो लोग काम नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आपसे यही जानना चाह रही हूँ, क्या कदम आपके द्वारा उठाया जाएगा? जनपद सीओ से अभी मैं बात करूंगा और वो जांच करवाएं। इसके अलावा जो दोषी पाया जाए उस पर बिल्कुल दंडात्मक कार्रवाई हो। चाहे सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के पूरे आरोप हैं। लाखों रुपए का चूना लगाया है दोनों ने मिलके। निर्माण कार्य शून्य है और केवल बोल दिया जाता है कि निर्माण हो जाएगा। शौचालय निर्माण अधूरा पड़ा है, वृक्षारोपण के नाम पे पैसे ऐंठे गए हैं। शौचालय की बात मैंने की, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी काफी सारी गड़बड़ियां पाई गई। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। राकेश जी, कृपया कर सभी का संज्ञान आप लें और जो भी आवश्यक कार्रवाई हो कृपया कर जरूर करें। मैं आज ही अभी जनपद सीओ से और जिला पंचायत सीओ से बात करता हूँ जी, और अगर ये सही पाई जाए तो बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अपेक्षा यही करते हैं आपसे कि वाकई जो कह रहे हैं आप वो करें। फिलहाल सुरेंद्र जी, राकेश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो जनमुद्दा में चर्चा हम कर रहे थे ग्राम पंचायत दीपना खेड़ा से, जहां पर कई सारी समस्याएं ग्रामीणों की हैं, लेकिन जिसके बाद भी हालात यूं ही बने हुए हैं। शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार मौन है, ना ही लापरवाहों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। एक आश्वासन हमें मिला है कि जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन ये कब होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।